औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फज़ल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ। सलाम रब्बर रहीम पढ़ने के फ़ायदे मौसर। ज़िंदगी में अपने सिर्फ एक ही बात करें, हर मुश्किल फौरन हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़े की इतनी फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात पूरी हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, दुआ किया करें, दुआ अल्लाह ताला से मांगा करें। दुआ जो है तकदीर को चेंज कर देती है। अल्लाह तकदीर के लिखे को मिटाकर दोबारा लिख देता है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, चलती हूँ वजीफे की तरफ। कैसे करना है, ये ख़ास दुआ है, क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो इस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र अस्कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र अस्कार करके अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफे को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती है। इस वजीफे को बच्चे भी कर सकते हैं जिनके एग्ज़ाम पास हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनको कामयाबी से नवाजे, तो वो भी ये दुआ पढ़ ले, वजीफ़ा कर ले, तो अल्लाह तबारक तआला कामयाबी अता करेगा। इस वजीफ़े को मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए इस वजीफ़े को कीजिए, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ आपका जो भी मसला मसाइल चल रहा होगा वो हल हो जाएगा। इस वजीफे को करने से इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कामयाबी ही कामयाबी मिलेंगी। सिर्फ आप एक ही बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसके बाद आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लीजिए, आपको सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आप ये दरूद पाक पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बार। उसके बाद फिर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ना है जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सूरत इखलास में अल्लाह ताला की वादियत बयान की गई है। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, सूरत इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। एक शख्स ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार इसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त आकर इसने हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, गोया कि वो इसके सवाब का काम जानता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये छोटी सी सूरत है, आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है, ये भी वजीफे का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। 10 सेकंड में एक मरतबा आप सूरत पढ़ लेंगे। 100 बार आपने पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे। इस सूरत के बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
300 गज़ब के दरवाजे बंद करेगा। मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाजे रहमत के खोलेगा। अल्लाह गैब से रिज़्क देगा बगैर मेहनत के। नंबर 4, अपने इल्म से रंग देगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले औज़ुबिल्लाह पढ़नी, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर 3 मरतबा आपने हमारे आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। फिर आपने 313 मरतबा सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह सूरह इखलास की करनी है। जब ये कंप्लीट हो जाए लास्ट पे दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले हैं, जो भी परेशानी, जो भी हाजत है, वो रिज़्क की हो, तंगदस्ती की हो या किसी भी किस्म का मसला हो, उसके लिए अल्लाह तबारक तआला से अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल और मंजूर होगी। जैसा आप चाहोगे अल्लाह पाक आपको वैसा ही अता करेगा। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस वज़ाइफ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे।